को तो मामूली बात है, वो ड्रग्स वगैरह लेते थे। और मैं आपको बता दूं कि 10-10 मंजिलें नीचे उतर जाना उनके लिए मामूली बात थी। वो पाइपों के जरिए उतर जाते थे। वो इतने बदमाश थे। और उनके साथ मेरी दिनचर्या थी। सो मेरी रैगिंग लेने वाले ही नहीं थे। उन्होंने बोला कभी इसको कुछ करा ना तो इसके साथ के जो लोग हैं ना वो अपने को कॉलेज से घर नहीं जाने देंगे, ऐसा था। और तीसरे साल में जो मेरे ख्याल से यदि मेडिकल में आपके कोई परिचित हो तो पहले साल में ये रहता था कि जो पहले पढ़ाई होती थी तो जैसे ही घुसे एक पीरियड ऐसा होता था तो इससे भी बड़ा हॉल, आपके चर्च से भी बड़ा हॉल, वो बोलूँगा वो फाटक तक, और इसका 2 गुना चौड़ा, और करीब 65 लाशें ऐसी टेबलों पे 1, 2, 3 और 4, और सबके हाथों में वो टैग भी थे कि ये लाश कब मिली। अज्ञान जो है कि इसके माता पिता का, इसके खानदान का कोई पता वता नहीं है। पुलिस ने केस बनाया, पुलिस को इन्फॉर्म करा, पुलिस ने सारे पंचनामे बना लिए और सब करके उस लाश को कहाँ पहुंचा दिया, सबको बोल दिया हाँ अंतिम संस्कार हो गया। और पहुंचा कहाँ दिया, सरकार के अनुसार कहाँ पहुंचा दिया, कॉलेज में। और कॉलेज मतलब ऐसे बड़े बड़े उसमें टंकियाँ थी, ऐसी बड़ी बड़ी, उसमें फॉर्मलिन होता था, स्टाफ होता था, बड़ा कॉलेज में काफ़ी लोगों का काम करने का वो रहता है। तो वो 65 लाशें वो तो हमारे समय में आई, जो हमारे से सीनियर थे उनके उस पर भी वही थी। मतलब हर साल इतनी लाशें आई जाती थी। तो उनको रखना, और जिस सॉल्यूशन में फॉर्मलिन में रखा जाता था उसमें 10 साल क्या 100 साल भी रखे तो लाशें नहीं सड़ती हैं। और उन पे लिखा रहता था, टैग लगा रहता था कि ये मिली कब। तो जैसे जैसे घुसे अंदर तो हम लोग करीब 150 लोगों का बेस था, तो 10-15 तो यूं बेहोश हो गए, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी मरे हुओं को, और वो भी पुतले नहीं, वो भी असली इंसान, और उसमें मेल और फीमेल दोनों, स्त्री और पुरुष दोनों। जैसे तैसे जो है पहला साल निकला, दूसरा साल निकला, और तीसरे साल में इंदौर में बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर जो है आसपास के 50-100 किलोमीटर के क्षेत्र के जो भी आदमी मर जाए और वीआईपी यदि वो हो, पोस्टमार्टम हो, तो रोज 15-20 पोस्टमार्टम रोज होने हैं, मरे हुओं के पोस्टमार्टम। तो जो तीसरे साल में है, उन्होंने बोला उस समय ये मांस इतना नहीं चलता था, उन्होंने बोला रुमाल लेके आना, और सबसे पहले अपनी नाकों को क्या करो, ट्रेंड करो, क्योंकि लाशें जो हैं सड़ी हुई हैं, कोई बदबू मार रहा, किसी में कीड़े पड़े हुए हैं, किसी में क्या है, किसी में क्या है। और पूरी टीम जो है डॉक्टरों की रहती, और जो खोलने वाले रहते हैं, मैं आपको सच बताऊं, जानवर से भी तेज स्थिति में वो मनुष्य की खोपड़ियाँ खोल देते। साहब खट से ये निकाला, बोले ये रहा ब्रेन, पूरी काटी, ये नीचे से ये काटा, बोले सब ये रहा हार्ट। और वो डॉक्टर देख देख के लिखते जाते, सब उनके पास फॉर्म रहता, और वो फॉर्म फिर कोर्ट में जाता, कोर्ट में पेशी होती कि मरा कैसे, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब उस डॉक्टर को जिसने पोस्टमार्टम करा उसको कहाँ जाना है, बाद में कोर्ट में भी जाना है। तो तीसरे साल में उन्होंने ये कहा कि सब पहले अपनी अपनी नाकें क्या करो, इस बदबू से ट्रेंड करो, कि बदबू आए तो भाग नहीं जाना। तो कई लोग देह उल्टी कर करके जीवन में कभी कीड़े नहीं देखे, अब वो कीड़े पड़े हुए 1, 2, 3 मिला रहा हो तो मजे, ये तो पूरा शरीर में कीड़ के, और कोई क्या तो कोई क्या तो कोई क्या। उन्होंने बोला कुछ नहीं,
अब देखो 7-8 दिन बिठा के रखा। और एक और चीज़ थी, मैं मसीह परिवार से हूँ, तो हर संडे जो है चर्च जाना, और मैं जाकर के सबसे पीछे वाली बेंच पे बैठ जाता था। कोई ऐसी कन्वेंशन होती, कोई ऐसी सभा होती तो मैं चला जाता, यूथ की कुछ मीटिंग होती उसमें चला जाता, कोई जवाब पूछते तो मेरे को जो बाइबल के बचपन से संडे स्कूल जा ही रहे थे, तो ये सब चीज़ें ब्रॉडर वे में बाहर बाहर से सब मालूम थी। लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि बाइबल पढ़ी क्या? तो मैंने बोला नहीं यार, बाइबल तो नहीं पढ़ी, बाकी सब पढ़ लिया। तो बोले बाइबल पढ़ लो। तो मैं आया भाई, बाइबल खोली मैंने, और मेरी स्पीड पढ़ने की बहुत ज़्यादा तेज़, वो उल्टे सीधे पढ़ने के कारण से। मैंने जो है, आप विश्वास करेंगे कि 7-8 दिन लगे मुझे पूरी बाइबल ख़त्म करने में, उत्पत्ति से शुरू हुए और प्रकाशित वाक्य तक। लेकिन क्या हुआ, मैं पढ़ के घबरा गया, अरे बाप रे ये क्या है। अभी तक तो सब वो उल्टे सीधे पढ़ते थे तो कुछ अलग ही अनुभव रहता था। यहाँ तो ये पहली बार बता रहा कि मर गए ना तो मर गए, जैसे वो शब्द आया ना तो लगा कि वो लाशों ने कभी जो जिंदा थी कभी सोचा था कि हमको कहाँ पहुंचा देंगे मरने के बाद में, मेडिकल कॉलेज पहुंचा देंगे और सब बच्चे जो है हमारे क्या करेंगे, ऊपर काम करेंगे, छितरा अलग कर देंगे। ये उन्होंने सोचा था क्या? उन्होंने बोला, सोचा होगा मेरा अंतिम संस्कार बहुत बढ़िया ठाट बाट से हो, क्या मालूम कि साले ये टेग लग जाएगा। एक तो पहली चीज मुझे लगा कि मेरा भी नंबर लगा तो सीधे सीधे कहां पहुंच जाएंगे, नरक पहुंच जाएंगे। और दूसरी चीज जो है, मैंने वो 7-8 दिन में ख़त्म करी, और दूसरी बार मैंने बोला अब ज़रा स्लो पढ़ें। महीने में दूसरी बार मैंने बाइबल ख़त्म कर दी तो मैं और घबराया, अरे बाप रे। और वो तीसरे साल में पोस्टमार्टम में अच्छी बड़ी किताब होती है, उसमें ये बताते हैं कि आदमी जब मरता है तो मरने से कैसे शरीर में चेंज आते हैं, घंटों से, क्या घंटे भी ज़्यादा बोले, मिनटों में कैसे चेंज आते हैं। क्या क्या एक आदमी के सांस निकल गई, उसका आत्मा मर गया तो क्या चेंज होना शुरू हुए, विज्ञान की रीति से। और कैसे सारी चीज़ें, अच्छी मोटी किताब रहती है। प्लस तो ये समझ में आ गया, तो ऐसा बताते हैं कि मान लीजिए आपके पास पुलिस हड्डी लेकर के आई और हड्डी पटक दी, बोले साहब अब ये बताओ कि इसमें से ये कितने साल का था ये आदमी, हड्डी देख करके। दूसरा ये बताओ कि ये राइट साइड की है लेफ्ट साइड की है। तीसरा ये बताओ कि स्त्री की है पुरुष की है। और चौथा ये बताओ कि इसको नेचुरल तरीके से मारा या इसका मर्डर किया गया। एक हड्डी से ये सारी चीज़ें, वो सब डिटेल जो है सब बताते थे। तो मुझे भी लगा कि अपन मरेंगे, आत्मा तो गई ऊपर और शरीर नीचे, और एक घंटे में ये परिवर्तन आ जाएंगे। लोग तो आपको गाड़े आएंगे और आपको क्या मालूम क्या हो रहा है। पहली चीज जीवन में, और जैसा मैंने कहा कि हर संडे कहाँ जाना, चर्च जाना ही जाना। और कॉलेज में कुछ दूसरे ही जीवन। मुझे एक ही डर लगा रहता था कि कहीं मेरे नींद में मैं बकनी दूं, मैं सो रहा हूं तो ये डायलॉग मेरे मुंह से कहीं निकल नहीं जाए। नहीं तो मेरे माँ बाप क्या सोचते हैं कि हमारे जैसा बच्चा कोई नहीं, हमारे जैसा बेटा कोई नहीं, और कहीं नींद में
कहीं वो ओरिजिनल डायलॉग बक दिए तो मैंने बोला इनको हार्ट अटैक आ जाएगा, दोनों को दोनों मर जाएंगे। सो धीरे से ये चीज ध्यान में आई कि प्रभु चाहता है कि उसके पास आए। मुझे फिर धीरे धीरे वैज्ञानिक रीति से समझ में आने लगा और प्रभु को मैंने कहा जब अपना जीवन दिया, प्रभु को अपना जीवन दिया, तो मैंने प्रभु से एक चीज़ कही। मैंने बोला प्रभु सब बोल देना, सब बोल देना, लेकिन कभी पादरी बनने के लिए मत बोलना, पास्टर बनने के लिए मत बोलना। आपको मालूम है कि मैं कितने जूते घिसा करके कहाँ आया हूँ, यहाँ आया हूँ, चप्पल घिस गई, जूते घिस गए और कहाँ आ गए, मेडिकल में आ गए, मेडिकल में आ गए। अब ये मत बोलना कि ये छोड़ करके कहाँ चला जाए, पादरी बन जा। मैंने पादरियों की स्थिति मालूम है ना, सो मैंने बोला ऐसा पादरी मेरे को बनना नहीं। सो प्रभु ने उस बात का कोई बुरा नहीं माना, लेकिन धीरे 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 मेरे हजारों सवाल थे, हजारों सवाल थे और मैं पूछता था पास्टर लोगों से। तो क्या होता था, जैसे मान लीजिए ये एक सवाल पूछा, इस पास्टर से पूछा तो वो इस एंगल से बताता, उस पास्टर से पूछा तो वो इस एंगल को देखता, इस पास्टर से पूछा तो वो इस एंगल को देखता। एक ही चीज को देखने के कितने सारे एंगल, तो बजाय मेरे प्रॉब्लम सॉल्व होने के और बढ़ती जावे। अरे मुझे लगा ये कंफ्यूज है तो ये मेरे को क्या मेरे कंफ्यूजन दूर करेंगे। सो फिर धीरे से मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु आप मेरे पिताजी हैं और मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मेरे को घर के नौकर से क्यों बोलना पड़े कि मेरे पिताजी को बोलो कि इसको पैसा दो। मैं आपसे सीधा बोलूं ना। सो मैंने बोला प्रभु मैं आपके चरणों में बैठूंगा और सीखूंगा। और मैंने सीखना, कुछ आराम करा, कैलकुलेशन करा। करीब 8 घंटे का तो कॉलेज होता है, सुबह 8 बजे, और कॉलेजों में घंटियाँ नहीं होती हैं, हॉर्न नहीं होते हैं। वहाँ आपकी घड़ी से चलना होता है, आपको आपकी घड़ी कॉलेज की घड़ी से मिली हुई हो, बस उस हिसाब से आ जाना आप तो। और 5-1 मिनट का कंसिडरेशन रहता है, नहीं तो खड़े हो जाओ या भाग जाओ। और दूसरे दिन इस बात का जवाब देना कल क्यों नहीं आए थे, ऐसा उन दिनों में। सो मैंने टाइम निकाल करके मुझे लगा कि मैं हर दिन 3 घंटे परमेश्वर के वचन में दे सकता हूँ, क्योंकि 8 घंटे का कॉलेज और 8 घंटे की नींद, 16 घंटे हो गए। 16 घंटे के बाद में बचे कुछ जो 8 घंटे, उसमें से कम 6 घंटे 7 घंटे पढ़ने ही हैं। यदि वो आपको जो पढ़ाया गया आपने नहीं पढ़ा और याद नहीं करा, तो दूसरे दिन वो इकट्ठा हो गया, फिर उसको याद करने में और इकट्ठा हो गया और इकट्ठा। तो आप तो 1 हफ्ते में ऐसे हो जाओगे कि लगेगा मैं 5-7 साल 10 साल पीछे हो गया, क्योंकि याद ही नहीं हो रहा है। सो प्रतिदिन ऐसा सोच करके मैंने डिसाइड करा कि बाइबल अध्ययन परमेश्वर के वचन को करूँगा। और मैंने किसी को नहीं बोला, और बाइबल अध्ययन के मैंने कुछ एक हिस्से को देखा और शुरुआत करी। बाइबल को मैंने 3 हिस्सों में बांटा और एक हिस्से में यदि 3 घंटे रोज बैठता हूँ तो मुझे 3 साल लगेंगे एक हिस्से को करने में, और 3 हिस्से करने में करीब 9 साल लगेंगे। अब मैंने बोला यदि 9 साल बाइबल अध्ययन में लगेंगे, और MBBS कितने साल का होता है,
6 साल का, 5.5 6 साल का। और मैंने बोला किसी को बोल दिया ना कि 9 साल बाइबल अध्ययन के तो मेरा टांग खींच लेगा, बोलो ही मत, बोलो ही मत, आप तो आपका करते रहो, करते रहो। और प्रभु ने कुछ सिखाना शुरू करा, एक बाप की तरह, और मैं एक बेटे की तरह सीखता रहा। और जो है पहला हिस्सा करने में जो है मुझे करीब 5 साल लगे, 5 साल लगे। और इस बीच डॉक्टरी की सारी चीज़ें जारी, एक तरफ वो और दूसरी तरफ आत्मिक अध्ययन भी जारी। और प्रभु ने सिखाया मुझे। सो पादरी साहब ने मेरे को कहा कि हमारे यहाँ फास्टिंग प्रेयर होती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं लंच नहीं लेता हूँ 85 से, सीधे 2-4 बिस्किट सुबह सुबह खाए। और वो बिस्किट मेरी वाइफ को भी मालूम है, अभी भी गिन के 3 टोस्ट खाता हूँ और पूरा दिन, और रात में सीधा खाना खाएंगे, रात में सीधा खाना खाएंगे। तो जब पादरी साहब ने मुझे कहा कि हमारा ग्रुप फास्टिंग प्रेयर में रहता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि सालों हो गए प्रभु के साथ रहते हुए। और लेकिन लंच की छुट्टी लेना तो है, क्योंकि वो 3 घंटे कहाँ से निकालें। सबको बोलता था मैं लंच लेके आता हूँ, लंच लेने के लिए कहाँ आए, कमरे में आए, घर पे आए, और क्या खोला सबसे पहले, और अपना अध्ययन जारी। 1-1.5 घंटे का लंच, और रात में फिर कभी समय मिला या अर्ली मॉर्निंग समय मिला तो मेरा ऐसा 3 घंटे हो जाया करते थे। तो दूसरा सेशन ख़त्म होने में फिर 5 साल लग गए, और सब चीज़ लिखित में थी। सो अलमारियाँ और वो रजिस्टर और वो सारी चीज़ें भरने लगी। 10 साल बाद मेरी माता ने मुझसे पूछा कि बेटा क्या कर रहा है, कुछ करता है बाइबल को लेकर के भी। मैंने बोला हाँ। फिर मैंने उनको बताया, तो बोले अब हमारे तो क्या पल्ले पड़े, जो कर रहे हो वो जारी रखो। और तीसरा पाठ करने में मुझे करीब 7 से 8 साल लग गए, तीसरा हिस्सा ख़त्म करने में। मैंने 3 हिस्सों में बांटा था। सो करीब 18 साल हो गए बाइबल अध्ययन करते करते। लेकिन 18 साल बाद ऐसी थप्पियाँ जम गई, मेडिकल की किताबों के अलावा, कॉपियों के अलावा, एक और कौन सी थी, और कोई सा भी शब्द पूछो, चाहे हिब्रू में, चाहे ग्रीक में, चाहे हिंदी में, चाहे अंग्रेजी में, प्रभु ने मुझे सिखाया। और उसके साथ में करीब प्रभु ने 13 साल तक तो मुझे प्रचार करने नहीं दिया। ये कहा कि पहले जियो, पहले वैसा जियो। बोलना बड़ा आसान होता है, उसको करना बड़ा मुश्किल होता है। सो धीरे 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 करके MBBS के बाद में मेडिकल की पढ़ाई मेरी जारी रही, दूसरा हिस्सा जो था। और मैं सर्जन बनना चाहता था। वो घुट्टी मुझे बचपन से पिलाई गई थी कि सर्जन बनना है। अस्पताल में कोई सबसे अच्छा आदमी होता है तो कौन होता है? तो बस मदर की वो बात मेरे दिमाग में बैठती गई, और कोशिश करता रहा मैं। और इस बीच मैंने टाटा के लोगों के साथ करीब 6 साल कैंसर सर्जरी में काम किया। कैंसर सर्जरी में वे सर्जन, वे गुरु लोग अभी भी हैं, वो टाटा के थे। और फिर उसके बाद मुझे MS जनरल सर्जरी में मिल गया, जबलपुर में गया, जबलपुर से मैंने MS करा। MS के बाद में वापस में आया इंदौर, और फिर जो है कंबाला हिल हॉस्पिटल में बॉम्बे का सर्जनों का पिता कहलाता है डॉक्टर भट्टाचार्य,
जितने बाईपास सर्जरी वाले हैं या जिनके हार्ट अटैक हुए हुए हैं, और वो ब्रिज कैंडी के हेड, जसलोक के हेड, बॉम्बे हॉस्पिटल के हेड, और कंबाला हिल। सो कंबाला हिल, अगस्त क्रांति मैदान, वो इलाके में मैं रहता था। करीब 3 साल जो है मैं उनके साथ हार्ट सर्जरी में रहा, हार्ट सर्जरी सीखी, और ख़ुद उस एरिया में जो है बॉम्बे में मैंने पादरी साहब से कहा कि उन दिनों सेटल नहीं होना चाहता था। मुझे यहाँ की कुछ संस्कृति जो थी वो कुछ अलग लगती थी मेरे वहाँ के अनुसार। लेकिन जो दुआएं थीं एक प्रोजेक्ट को लेकर के, दूसरी चीज़ को लेकर के, और एक दिन मैं अचानक हार्ट सर्जरी में ऐसा बोलते हैं, हार्ट सर्जरी और ब्रेन सर्जरी में, कि 24 में से 16 घंटे यदि आप काम नहीं कर सकते हो तो इस डिपार्टमेंट में घुसना मत। कितने? 16 घंटे यदि आपकी मानसिकता नहीं है काम करने की तो कहाँ नहीं घुसना? इन 2 विभाग में नहीं घुसना। कई बार सुबह 5 बजे 6 बजे से आरंभ होते हैं तो रात के 11-12 बज जाती। कई बार महीनों में ऐसा सोच के चलें आप 15 से 20 दिन तक ऐसा होता, ना आपने सुबह का सूरज देखा, ना शाम का ढलता हुआ सूरज देखा। खाना वाना सब मिलेगा, उसकी चिंता मत करो, खाना भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ये मानसिकता चाहिए आपको। और एक दिन मैं आ रहा था तो, और बॉम्बे के बहुत सारे, लगभग उन दिनों में मेरे दोस्त अभी भी हैं, बहुत सारा वीआईपी ग्रुप बॉम्बे का, जिसमें पीसी एलेक्जेंडर साहब, गोपीनाथ मुंडे, छगन भुजबल, राकेश रोशन, प्रमोद महाजन, ये सब लोग, कई जगह तो ये होते थे, भट्टाचार्य जी राउंड नहीं लेते हैं, मरीज को ऑपरेशन के बाद देखते नहीं हैं। देखने का काम किसका? बेंजामिन से पूछो। तो कभी उन दिनों में ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति रिसेप्शन पे भी आके पूछता कि साहब मिलना है, तो वो ऊपर से नीचे तक देखते, कौन है, कहाँ से आया, क्यों मिलना है, क्या मिलना है। और तब मुझे फ़ोन लगा के कि साहब ऐसा कोई आदमी मिलना मांगता है, भेजें कि नहीं भेजें। और एक दिन मैं जब चला आ रहा था तो प्रभु ने मुझसे वही बात कही कि बहुत बिजी हो गया। मैंने बोला हाँ, लेकिन चाहे 16 घंटे काम करने के बाद भी मुझे 3 घंटे तो नहीं मिले, लेकिन मैं नींद में से 1 घंटा काट के किस में बैठूंगा? प्रभु के वचन में तो बैठेंगे ही बैठेंगे। और नतीजा ये रहा, प्रभु ने मुझसे कहा कि कार्डियक सर्जन बनना है। मैंने बोला प्रभु आप जानते हैं, प्रभु मन की बात जानते हैं। और प्रभु ने मुझे वो सारे ब्लॉक लगाए और बनाया, लेकिन आत्मिक हार्ट सर्जन बनाया। सो बहुत सारी जगह मैं जाता हूँ, प्रभु की बातें, प्रभु के गुप्त वो छोटी छोटी चीज़ें भी जो हैं, जो प्रभु ने सिखाई। 18 साल बाद लेकिन एक बात हुई, मैं कई जगह जाता था तो लोग बोलते थे कहाँ से आ गया इतना ज्ञान, कैसे आ गया, क्या हुआ। और एक प्रकार का घमंड भी आ गया था। मेडिकल में भी कोई आदमी जब बोलता है ना, कोई डॉक्टर बोलता है तो सब जितने डॉक्टर बैठे रहते हैं ना, सब देखते हैं कि इसमें कितना वजन है, क्या बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, और कितने क्या चीज़ उसमें साइंटिफिक है, क्या चीज़ है, औंधा सीधा तो नहीं बोल रहा है। और वो सब लिख लेते हैं और उसके बाद उसकी 12 बजाने में तुले रहते हैं। सो ये चीज़ आत्मिक रीति से भी आ गई। कोई आदमी बोलता तो उसको सुनते, उस पास्टर को सुनते कि क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है। एक प्रकार का घमंड आ गया, उससे आत्मा ही नहीं जीता। दिमाग से जो बोला गया वो कहाँ तक पहुंचा? दिमाग तक ही पहुंचा।
और मेरे दो खास विषय थे, एक तो प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन और गवाहियाँ। सो वो लोग, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में कितने लोगों को छोड़ के गए? 11 लोगों को। और आज कितने हैं? दुनिया की पॉपुलेशन है 750 करोड़। कितनी? 750 करोड़ में से 450 करोड़ मसीह लोग हैं। कितने? 450 करोड़ मसीह लोग हैं। दुनिया में 232 कंट्री हैं, 232 देश हैं, जिसमें से 57 मुस्लिम देश हैं। मुस्लिम देश है, इनका एक एसोसिएशन है मुस्लिम देशों का। हिंदू देश 2 हैं, भारत और नेपाल। और 160 कंट्रियों से ज्यादा क्रिश्चियन कंट्री हैं, मसीही कंट्री हैं। ऐसा बोलते हैं कि धर्म जो है, रिलीजियस में वे लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जो गरीब होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, जिनके पास काम धंधे कम होते हैं। वे लोग किसकी ओर ज्यादा झुके हुए रहते हैं? रिलीजियस धर्म की ओर झुके रहते हैं, किसी भी धर्म का हो। लेकिन मसीह धर्म इसका बिल्कुल उल्टा था। आप इतिहास देखें तो राजा बदले, पढ़े लिखे लोग बदले, पैसे वाले लोग बदले, पावर वाले लोग बदले। और यदि ये बात ढकोसलेबाजी होती तो वो उसी के साथ 100-200 साल में क्या होती? खत्म हो जाती। लेकिन आज 2000 साल बाद भी जिंदा है, जिंदा है। लोगों के हृदय बदल रहे हैं, लोगों को अनुभव हो रहा है कि क्या है ये, क्या हो रहा है। कहीं सुनाई बातें हैं, अनुभव की बातें हैं। और प्रभु ने कुछ ऐसा करा कि मैं देश के बड़े बड़े कुछ लोगों के साथ रहा और उनकी बातें सीखने को भी मिली, कुछ सिखाने को मिली। और 1980 में मेरे को एक राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला। ये सारी चीजें फालतू हैं यदि आपके पास जीवन नहीं है तो। आपके पास प्रभु नहीं है तो आपकी पढ़ाई, आपका पैसा, आपके घर मकान, आपके गाड़ी घोड़े, आपका एफडी, आपके जेवरात, आपकी सारी चीजें क्या हैं? पानी में, पानी में। और यदि आपके पास प्रभु है तो आपके पास सब कुछ है। मैं 2 दिन आपके बीच में रहूंगा। दोनों चीज, शारीरिक चंगाई के विषय में, आत्मिक चंगाई के विषय में। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि बाइबल के बाहर कम से कम बाइबल हमारी क्या बताती है। और प्रभु ने जो मेरी आत्मिक का 18 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ, पंडिता रामाबाई की गवाही में पढ़ रहा था और उनकी अच्छी मोटी किताब है। पंडिता रामाबाई भारत के मिशनरियों में एक बड़ा नाम है और वो हिंदू धर्म की पंडिता थी उन दिनों में। आज से 100-150 साल पहले वो बहुत लिटरेट थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, लोग उसके पांव छूते थे। उसने अपनी बायोग्राफी में सारे लिखा। और वो किसी उसके पिताजी, वो बहन और उसके माँ, ये 4-5 जन जो है भारत भ्रमण करते, एक मंदिर से दूसरे मंदिर, दूसरे से तीसरे। बोले पैसों की कमी नहीं, लोगों की कमी नहीं, कमी एक ही थी कि मोक्ष की अनुभूति नहीं थी। मोक्ष की अनुभूति
नहीं थी। साल्वेशन, उद्धार की अनुभूति प्रचार करते करते हो गया। हिंदू धर्म का, लेकिन उसने अपनी किताब में लिखा, जब मसीह को पाया तो जीवन खुशियों से भर गया, खुशियों से भर गया। जिस भगवान को, जिन देवी देवताओं को जीवन भर पुकारते रहे, और यहां प्रभु यीशु मसीह जिसने मेरे जीवन को भर दिया। लेकिन एक चीज उसने कही, एक नेगेटिव पॉइंट उसने कहा कि 2 साल हो गए, मैं जो है, मुझे उद्धार का अनुभव तो हुआ, लेकिन मुझे परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था। मैं परमेश्वर के पास गई कि प्रभु, ये आपका वचन मुझे सिखाएं। 2 महत्वपूर्ण शॉर्ट में चीजें बता दूं। पढ़ना और मेमोरी बनाना, ये 2 अलग पार्ट हैं। आप पेपर पढ़ते हैं और फेंक देते हैं। कल क्या हुआ, पिछले हफ्ते का संडे का पेपर क्या था, किसको मालूम। लेकिन अध्ययन में क्या होता है, आपको कहां बिठाना होता है, आपके ब्रेन में बिठाना होता है। इसको बोलते हैं अध्ययन, इसको बोलते हैं मेमोरी। और मैं आपको बड़ाई के रीति से नहीं बोलता हूं, लेकिन 300 बार से ज्यादा तो मैं खुद बाइबल पढ़ चुका हूं, लेकिन उसको मेमोराइज, उसका अध्ययन वो करने में कितने साल लग गए? 18 साल लग गए। किताबें भर गई, अलमारियां भर गई। लेकिन एक चीज हुई, लोगों के बीच में जाते थे तो लोग प्रशंसा करते थे, लेकिन क्या नहीं हो तो पाता था, वो वचन दिल तक नहीं पहुंच पाता था, दिल तक नहीं पहुंच पाता था। और पंडिता रामाबाई वही चीज कह रही थी कि प्रभु, मेरी आत्मिक आंखों को खोल कि मैं तुझे निहार सकूं, मेरे आत्मिक कान को खोल कि मैं तेरी वाणी को सुन सकूं। और उसने कुछ उदाहरण दिए, और उसमें से 2-4 उदाहरण और मैंने आगे बढ़ा दिए। जब प्रभु ने ऐसा मेरे जीवन में किया, अब्राहम इज़हाक को जो है बलिदान चढ़ा रहा था, बलिदान चढ़ाते चढ़ाते उसकी आंखें वो भेड़ के बच्चे पे नहीं गई, लेकिन परमेश्वर ने उसका मन जान लिया कि इसको नहीं रोका तो ये तो क्या कर देगा। परमेश्वर ने बोला, अब्राहम शांत हो। उसकी आत्मिक आंखें खोली और उसने बंधा हुआ बछड़ा देखा। उसके पहले नहीं हुआ था। याकूब अपने मामा लाबान के पास जा रहा था, जंगल में जब सोया तो परमेश्वर ने क्या खोल दी? क्या देख रहा था नींद में? स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर रहे हैं। इसके पहले कभी दर्शन देखा था? मूसा झाड़ियों में आया, उन्होंने बोला झाड़ी जलती तो है लेकिन राख नहीं बनती, भस्म नहीं होती। गया, परमेश्वर ने आवाज लगाई, मूसा मूसा। समझ में आया, अरे बाप रे कोई बोल रहा है। अब उसको और अनुभव होने लगा, और उसके बाद उसकी जो आत्मिक आंखें खुली और जो आत्मिक कान खुले, और फिर अगली 5 किताबें। और क्या हुआ उसके बाद में? जो है बिलाम गधी लेकर के जा रहा है, और गधी की आंखें खुल गई। गधी की आंखें, स्वर्गदूत को देखा तलवार लिया खड़ा हुआ है, वो भागी इधर, वो उधर आ गया, वो वहां से भागी उधर, वो उधर आ गया। अब वो ऐसी जगह आ गया कि तू ना आगे बढ़े ना पीछे बढ़े, तो बैठ गई। अब बिलाम ने बोला मेरे चाकू होता ना तो अभी गले में मार डालता। परमेश्वर ने बिलाम की आंखें खोली
और क्या देखा? स्वर्गदूत खड़ा हुआ है, हाथ में तलवार लिए हुए, बोले बिलाम ये गधी ने बचा लिया, आज तेरा सर अलग कर देता। समझ में आ गया। बोले प्रभु क्या बोलूं? बोले जो मैं बोलूंगा वो बोलना। उसके पहले बिलाम की आंखें खुली थी क्या? नहीं नहीं। एलिया और एलीसा ने, जब एलीसा ने कहा कि प्रभु मुझे दुगनी आशीष मिले एलिया से, तो एलिया ने एक ही चीज कही, यदि तूने मुझे स्वर्ग जाते हुए देख लिया तो यह संभव है, क्योंकि आशीष देने वाला कौन है? यदि तेरे को देना चाहता है तो तेरी आत्मिक आंखें खोलेगा और तू मुझे जाता हुआ, और नहीं देना चाहता है तो अपन दोनों अलग हो जाएंगे। देखा, और उसके बाद जो आत्मिक आंखें खुली, एक बार गेहजी उसके पास आया, सुबह सुबह गेहजी उठा, उसने देखा अरे चारों तरफ आरामी सेना ने घेर लिया है, और दौड़ के आया एलीसा के पास, ओ गुरु हम तो चारों ओर सेनाओं से घिरे पड़े हैं। एलीसा ने बोला प्रभु इसकी आंख खोल। क्या देखते हैं कि चारों ओर परमेश्वर के दूतों से घिरे हुए। उन्होंने बोला हाँ समझ में आ गई। अभी तक कौन दिख रहे थे? आरामी सैनिक दिख रहे थे, अब आंखें खुली तो कौन दिख रहे? परमेश्वर की स्वर्ग की सेना दिख रही है। लोग जो हैं लूत को मारने आए, 2 दूत आए। लोग जो है सदोम के, उन्होंने लूत से कहा आ बाहर, उन 2 आदमियों को ला, हम उनके साथ क्या करना चाहते हैं? व्यभिचार करना चाहते हैं। लूत ने कहा मेरी बेटियां हैं मैं दे दूंगा, लेकिन इन दूतों की हानि। और दूतों ने हाथ बढ़ाया और सदोम और अमोरा के लोगों की क्या कर दी? टटोलते रहे, दरवाजा कहां है? वो दरवाजा उनको, सब भीड़ और चेले नीचे, प्रभु यीशु मसीह याकूब, यूहन्ना और पतरस को ऊपर ले गए। और जो आंखें चेंज हुई और प्रभु यीशु मसीह को उनकी स्वर्गीय महिमा में इन तीनों ने देखा। नीचे भीड़, नीचे वो 9 चेले, और वो दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन दुष्ट आत्माएं नहीं जा रही हैं। और ऊपर क्या हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह की वो महिमा को उन्होंने देखा। और इसके पहले कभी एलिया को देखा था? इसके पहले कभी मूसा को देखा था? लेकिन पहचाना ये एलिया है, ये मूसा है। और फिर एक आवाज भी सुनी, ये मेरा प्रिय बेटा है, इसकी सुनो। बाद में पतरस अपनी पत्री में इसको बयान करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अभी मत कहना, जो कुछ तुमने देखा है ये अभी बाद में कहना। दमिश्क के मार्ग में सब जा रहे हैं, पूरी सेना समेत साउल भी जा रहा है। दम करके जो आवाज आई, जैसे बिजली गिरी ना, सब नीचे, सब नीचे, सब बेहोश। लेकिन एक आदमी की आत्मिक कान खोल दिए। उसने आवाज सुनी, मैं यीशु हूं, तू मुझे क्यों सताता है? उसने बोला प्रभु कौन? मैं यीशु हूं। मेरे लोगों को सताना मतलब किसको सताना? चल चल यरूशलेम पहुंच, वहाँ हन्ना नाम का व्यक्ति को मैंने दर्शन दिया है, तेरी आंखों पे, तेरे हाथ तेरे सिर पे रखेगा और तू उसके बाद देखने लगेगा। 3 दिन तक साउल ने न कुछ खाया पिया और न उसको
दिखाई दे रहा था। हन्ना को जब हाथ रखा उसने, तब साउल की आंखों से छिलके गिर पड़े। उसको फिर दिखने लगा, उसको फिर जो दिखा उसका परिणाम है आप और मैं। यूहन्ना को मारने के लिए पतमुस में भेज दिया, मार बोले, जिंदगी भर यहीं मरता रहे। अच्छा, परमेश्वर ने क्या करा? यूहन्ना की आत्मिक आंख और आत्मिक कान, और जो चीज दिखी, जिस चीज की रचना करी, उसको हम किस किताब के नाम से जानते हैं? प्रकाशित वाक्य के नाम से। बस वो पंडिता रामाबाई ने जो कुछ कहा उसके बाद की मैंने आपको बातें बताई, और क्या हुआ, बस ये दुआ मेरे अंदर आ गई कि प्रभु ज्ञान आ गया, सब आ गया, लेकिन क्या नहीं खुली, और क्या नहीं खुले? दिख रहा है, संसार दिख रहा है, लेकिन इससे परमेश्वर को निहार नहीं सक रहे हैं। कान सुन रहे हैं लेकिन बहरे जैसे हैं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए बोलते हैं प्रकाशित वाक्य में, जिसके कान हो वो कि आत्मा कलीसियाओं से। और मैं आपको बताऊं, ऐसा करते करते मुझे 2-1 साल और लगे। जब प्रभु ने मेरी आत्मिक आंखें खोली और वो आत्मिक कान खोले, तो मेरे को लगा कि जितने साल की वो 20-25 साल की मेहनत थी ना, वो जीरो हो गई। प्रभु के सामने जीरो। और मैं आज भी समझता हूं प्रभु के सामने क्या है? जीरो है, जीरो है। हम सोच रहे थे हम बड़े आदमी हैं, हमारे बराबर कौन, लेकिन समय के हिसाब से क्या आ गया, क्या समझ में आ गया कि हम कौन है? 0/0 है, कुछ नहीं आता है। लेकिन उसके बाद से एक चीज होने लगी, वही साधारण से सुसमाचार। पतरस पेंतीकोस के दिन किस थियोलॉजिकल कॉलेज से डिग्री पास करके आया था? यूहन्ना किस कॉलेज से डिग्री पास करके आया था? और वो कौन सी बहुत बड़ी डॉक्ट्रिन बता रहे थे? कौन से बहुत बड़े सिद्धांत और थियोलॉजी बता रहे थे? साधारण से प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहे थे, और जीवन परिवर्तन ऊपर से आत्मा लोगों के हृदय में काम करने लगा। कितने लोग बदल गए? उसके 1 हफ्ते बाद, 2 अध्याय बाद ही लिखा हुआ है, फिर पतरस प्रचार करने लगा। कितने लोग बदल गए? 5000। आप प्रचार कर रहे हैं, दिल कौन बदल रहा है? और ये स्थिति फिर धीरे से शुरू हो गई जब मुझे यह समझ में आ गया कि मैं कौन हूं। और आज भी मैं ऐसा समझता हूं, मैं परमेश्वर के आगे क्या हूं? जीरो हूं। लेकिन प्रभु ने उपयोग में लाना शुरू करा, और बहुत सारे रहस्य सिखाने शुरू करे। और मैंने करीब अभी भी इतना मैटर है कि हमारी 2024 तक, अगले साल तक 4 किताबें और आएंगी, तो टोटल मार्केट में अभी करीब 8-9 किताबें हैं। आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे खोल करके देख सकते हैं। आप सिर्फ मेरा नाम डाल दें अमेज़ॉन पे, बुक बाय डॉक्टर S.G. बेंजामिन, तो आपको वो सारी किताबें मिल जाएंगी। और जो प्रभु के दीवाने हैं
मैं उनको बोलता हूँ, जो प्रभु के दीवाने हैं, जो प्रभु के प्रति पागल हैं, उनके लिए वो और आगे उनको बढ़ाएगी। कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो साधारण लोगों के लिए, मैं समझता हूँ प्रभु के क्लास में पहले क्लास वाले भी बच्चे होते हैं, है ना, केजी वाले भी होते हैं, 5वीं वाले भी होते हैं, 8वीं वाले भी होते हैं, कुछ कॉलेज वाले होते हैं, कुछ डॉक्टरी करने वाले होते हैं। तो कुछ का स्तर, कुछ किताबों का स्तर ऐसा है। और वो साधारण अंग्रेजी में मेरी कोशिश है। एक किताब हिंदी में है, आप उसे ले सकते हैं, बुलवा सकते हैं, आपके घरों में वो आएगी और आप पढ़ सकते हैं। आपको बहुत सारा आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। जो दीवाने हैं, और जब मैं भट्टाचार्य जी के साथ में रहता था तो कुछ हिंदू डॉक्टर्स भी थे जो प्रचार करते थे। तो एक दिन उन्होंने उसको भी पकड़ा, नगर कट्टी नाम था उसका, सर्जन है वो भी, और मुझे भी बोले देखो मेरे को प्रचार नहीं करना। उन्होंने कहा मुझे प्रचार, मेरी 2 आंखें हैं, मुझे दिखाई देता है, मेरे 2 कान हैं, मुझे सुनाई देता है, और भगवान की दया से गोबर नहीं खाते हैं, रोटी खाते हैं। तो हमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है इसकी अक्ल है। हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं। हम तो तब देखेंगे जब आपके साथ उल्टा हो रहा हो, आपके साथ अन्याय हो रहा हो, आपके साथ बेईमानी हो रही हो, तब आपके व्यवहार कैसे रहते हैं, तब आपके व्यवहार कैसे रहते हैं। और उन्हीं दिनों में वो डॉन स्टेंटन जो थे उड़ीसा वाले, उनके 2 बेटों के साथ उनको जिंदा जला दिया था, सबको मालूम है, सबको मालूम है। और वे ऑस्ट्रेलिया के थे। उन्होंने कहा कि उसकी पत्नी जो थी उसने क्या कहा कि मैं उन जलाने वालों को, जिन्होंने मेरे 2 बच्चों और मेरे आदमी को जला दिया, जो है उनको क्या करती हूँ, माफ करती हूँ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले पेज पे है, बड़ा बड़ा आया। तो हम जब जाते थे ना तो सुबह 5 बजे भी पेपर टटोल के जाते थे, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में क्या करते थे वो पूछते थे। और वो आए, उन्होंने बोला कि यार गजब हो गया, आज तो गजब हो गया। बोले वो जो डॉन स्टेंटन की पत्नी थी उसने ये कहा कि जिसने मेरे आदमी और 2 बच्चों को जिंदा जला दिया है उनको मैं क्या करती हूं, माफ करती हूं। बोले मैं होता ना दाऊद के आदमी को 1-1 करोड़ देता और बोलता कि प्लेन से जाना। किससे जाना? और एक आदमी को, पूरा खानदान को साफ कर दे, एक आदमी को मारने के 1-1 करोड़ दूंगा। और बोले यार यहां तो उल्टा ही हो गया, यहां तो उल्टा ही हो गया। ये क्या थी? सच्ची गवाहियां थी। और यदि मुझे मौका मिलेगा कुछ सेशन के बाद में तो एक आयत कह के समाप्त करूंगा। मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, बुक अकॉर्डिंग टू रेवलेशन चैप्टर 12 और वर्ष, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी जो आयत है वो आयत नंबर जो है 17। पहले तो आयत नंबर 11 को देखें।
और सब लोग उसको अंडरलाइन कर लो। यदि आपके पास पेन है, सब लोग इसको अंडरलाइन कर लो। आयत नंबर 11 क्या लिखा है? वे मेमने के लहू के कारण, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही और वचन के कारण, और अपनी वचन के गवाही के वचन और के अपनी कारण, गवाही के वचन के कारण गवाही के कारण उस पर जयवंत उस हुए। पर मतलब कौन? शैतान पर शैतान पर जयवंत हुए। जयवंत हुए। इसको अंडरलाइन करो। आपको इस दुनिया में ये दो अचूक वेपन दिए हैं, दो अचूक हथियार दिए हैं परमेश्वर की ओर से। पहला हथियार मेमने का लहू, मेमने का कोई दुष्ट आत्मा आती है, कोई जादू टोने वाले आते हैं, कोई भूत प्रेरित वाले आते हैं, इनके सामने एक चीज बोलना, यीशु के लहू से क्या करता हूं? बांधता हूं। मैं आगे एक और फॉर्मूला बता दूंगा। मेमने का और दूसरा गवाही का वचन। शैतान को भी मालूम है, दुष्ट आत्माओं को मालूम है कि ये व्यक्ति को नहीं छूना। ये किसके लहू से कवर है? मालूम है? भारत छोड़ो, सारी दुनिया में चले जाओ, उन दुष्ट आत्माओं को मालूम है ये व्यक्ति किससे घिरा हुआ है? आज कितने लोगों को लगता है कि वे यीशु के लहू से नहीं घिरे हुए हैं और चाहते हैं कि यीशु के लहू उनके चारों ओर रहे? कितने लोग चाहते हैं? मैं छोटी सी दुआ करके ये वाला सेशन समाप्त करूंगा, है ना? और फिर यदि पादरी साहब और आप लोग चाहेंगे तो नेक्स्ट सेशन में हम फिर बैठ पाएंगे, नहीं तो कल हैं। और कल सुबह के अलावा शाम तक मैं आपके बीच में रहूँगा। सो हम बहुत सारी चीज़ें को जो है सीखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं सीखते हैं। मैंने बोला हम भी प्रभु यीशु मसीह की क्लास के बच्चे हैं। थोड़ी सी क्लास बड़ी हो गई, बाकी रोज सीखते हैं, है ना? केजी वाला भी सीख रहा है उसी क्लास में, उसी स्कूल में। कोई 5वीं वाला है, कोई 8वीं वाला है, कोई 10वां, कोई 11-12 वाला है, और कोई डॉक्टरी वाले हैं। सीख सब रहे हैं। परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट सिवाय एक के, सिवाय एक के। ठीक है? सो आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु, आपके पवित्र नाम के लिए, आपकी सामर्थ के लिए। प्रभु आप जो युग युगान से युग युगान तक के बने रहने वाले परमेश्वर हैं। पीढ़ियां आई और चली गईं, लोग आए और चले गए, लेकिन आज भी आप वही बेबदल परमेश्वर हैं। सारा स्वर्ग आपके सामने झुकता है। सारे स्वर्गदूत पूरी पवित्रता और सिद्धता के साथ में यह कहते रहते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो रहेगा। और सारी गैलेक्सी आपकी वंदना करती है। सूर्य दूल्हे के माने निकलता है, चंद्रमा अपने समय जानता है। एक एक तारागण को आप बनाते हो और उनको नाम ले लेकर के बुलाते हैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें वो आपका, आपके द्वारा, आपके लिए है प्रभु।
और खुदावंत जो है, ऐसी कोई भी चीज नहीं जो आपसे छिपी हुई हो। आकाश के पक्षी, मछलियों की पूंछें, पेड़ों की जड़ों का पैटर्न, पेड़ों की शाखाओं का पैटर्न, पहाड़ों का अरेंजमेंट, नदियों की ब्रांचेस, सब उस यहोवा शब्द के वाई अल्फाबेट को प्रकट करती हैं। और प्रभु एक एक पत्ती आपके लिए तालियां बजाती, हिलती आपकी इच्छा से है। मनुष्य क्या है? बहते हुए उस नाले के किनकों के समान है। सुबह खुलते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं। उन बुलबुलों के समान उठते हैं, शाम को ऊपर आते ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रभु, आपने हमें छोड़ा नहीं, आपने हमें त्यागा नहीं। आपने हमें कहा कि एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, ना तुम्हें त्यागूंगा। जितनों ने अपने मुंह परमेश्वर की ओर किए, उनके मुंह कभी काले नहीं हुए और उनको कभी शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ी। और खुदावंत, आप अपने लोगों के साथ बने रहते हैं, उनके सिर के बाल भी गिने हुए हैं। आपने कहा तुम्हारे चित्रों को मैंने अपनी हथेलियों में खोद के रखा है, तुम्हें अंगूठियों की मानें पहन के रखा है, और जिसने तुम्हें छू लिया उसने मेरी आँख की पुतली को छू लिया। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपाए रखती है, वैसे मैं तुम्हें छिपाए रखूंगा। ओका पक्षी गिनाई तुम्हें उड़ना सिखाऊंगा। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी कही हुई वचन का एक मात्रा, एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। और प्रभु, धन्यवाद 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 आपके असीम प्रेम के लिए, जिसके खातिर आप इस पृथ्वी पर हम जैसे लोगों के लिए आ गए। प्रभु, वो स्वर्ग छोड़ करके, और खुदावंत महलों में नहीं, वो चढ़नी से आरंभ करा, और आपने अपना जीवन इस रीति से जिया, हमें एक आदर्श दे गए। और खुदावन पूरी पवित्रता और सिद्धता के साथ में उस क्रूस पे बलिदान दिया। आपके लहू से आपने हमारे पापों को धोया, हमें खरीदा, हमें अपना बेटा बेटी बनाया। और प्रभु, आप स्वयं पवित्र आत्मा के रूप में अपने बच्चों के अंदर निवास करते हैं। हृदय की धड़कन, फेफड़ों के श्वास, मन के विचारों से भी नजदीक। और प्रभु, आपको प्रायोजन नहीं कि कोई आपको सिखाए या बताए। प्रभु, आप, हमारा मुंह में शब्द नहीं आना पाता, आप समझ जाते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु, जो आप कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं, जो आंख देते हैं तो खुद भी देखते हैं, जो मन देते हैं खुद भी सोचते विचारते हैं। प्रभु, सारा आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं। और प्रभु, आपके इन लोगों के लिए, इस वसई के इन लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं, जिनके चारों ओर आपने अपने लहू का बाड़ा बांध के रखा है। और प्रभु, शैतान और उसकी ताकतें समझ ले कि ये आपके खून खरीदे हुए लोग हैं। इनके घर बाहर जाते समय, घर के अंदर आते समय प्रभु, और जिस जगह पे इनके पांव पड़े वो भूमि आशीषित हो, जिस काम में इनके हाथ पड़े वो काम आशीषित हो। और प्रभु, इनकी कमाइयों पर आशीष हो। प्रभु, बेपरिमाण रीति से आशीष आने पाए, और सब समझने पाए कि ये आपके जीवित लोग हैं। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद आपकी जीवित उपस्थिति के लिए। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए। सारा आदर महिमा इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.